इंसान अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है और दुनिया और आखिरत की नेमतों से मालामाल होना चाहता है तो इंसान को चाहिए अपनी निगाहों के सामने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार रखे और नबी ज़ीवकार के तरीके पर अमल करके अपनी ज़िंदगी के सुबह शाम गुजारे तो परवरदिगार उसकी दुनिया को भी बेहतर बना देगा, उसके आखिरत को भी बेहतर बना देगा। लेकिन आज आलमिया ये है कि हम और आप अहकाम शरीयत को पसे पुष्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पामाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हमारे दरमियान से हर बरकतें उठा ली जा रही हैं, रहमतें उठा ली जा रही हैं। जब तक ये कौम मुस्लिम अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल करने वाली रही, नबी ज़ीवकार की सुन्नतों पर अमल करने वाली रही, परवरदिगार आलम ने इसे हर महाज पे कामयाबी अता फरमाई है। अजीज़ान वकार, आज हमारे घर में भी शादियां होती हैं। नारे रिसालत खलीफा हुजूर मखदूम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज शादी ब्याह की तकरीबात में ताखीर की वजह से हमारे दरमियान गुनाह अपने पांव पसार रहा है। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने निकाह कर लिया गोया उसने अपना आधा दीन महफूज कर लिया और आधे दीन के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे। मुसलमानों, आज हम ये सोचते हैं बेटा आकिलो बालिग हो गया है, 20 साल 25 साल 30 साल उम्र पहुंचने को है, फिर भी माँ बाप ये सोचते हैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो निकाह किया जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो शादी की जाए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं ताज्जुब है उस इंसान पर जो शादी को छोड़ करके गना तलाश करता है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गना शादी में रखा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम निकाह करो, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, परवरदिगार आलम तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। हजरत साद फरमाते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी जिंदगी के सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, फिर भी मैं निकाह कर लूंगा, क्योंकि मैं ये अपने लिए बेहतर नहीं समझता कि खुदा की बारगाह में मेरी हाजिरी हो और मैं निकाह से ना रहूं। निकाह अजीम नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने निकाह से मुंह फेरा गोया उसने मुझसे मुंह फेर लिया। तो जब बच्चे या बच्ची की उम्र इस काबिल हो जाए, वो आकिलो बालिग हो जाएं, तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कोई बेहतरीन मुनासिब दीनदार रिश्ता देख करके उनका निकाह कर दें। वरना अगर बेटी या बेटा किसी गुनाह में मुब्तला होता है तो माँ बाप को भी सजाएं मिलेंगी, क्योंकि वह वक्त रहते माँ बाप ने उसका निकाह नहीं किया। आज इस पे खास तवज्जो देने की जरूरत है। उम्र 30 साल हो जा रही है, उम्र 35 साल हो जा रही है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं कि बेटा कहां बैठ रहा है, बेटी कहां आ जा रही है। याद रखो खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में इस बारे में हमसे और आपसे पूछा जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं कि 3 चीज के करने में जल्दी किया करो। लोगों ने अर्ज की वो कौन सी 3 चीज है? फरमाया नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी किया करो, उसमें ताखीर ना करो। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा पढ़ करके तदफीन करने में जल्दी किया करो, और अगर कोई आकिलो बालिग जवान हो जाए तो निकाह करने में भी जल्दी किया करो। आज हमने पैगंबर इस्लाम के तरीके को छोड़ा, हम अपने अक्ल शऊर रस्म रिवाज के नाम पर तरीका और रिवाज बनाते चले जा रहे। यही वजह है कि हमारे दरमियान दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। आओ मैं बताऊं, नबी ज़ीवकार की मदनी जिंदगी है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जलवा फरमा है, हिजरत का दूसरा साल है। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक 15 साल 6 माह की है। एक के बाद दीगरे कई सहाबी हाजिर होते हैं, या रसूलल्लाह हम फातिमा से निकाह करना चाहते हैं, हम फातिमा से शादी करना चाहते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे गुलामों,
दीवानों, फातिमा के निकाह के मामले में मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। जब मेरा रब जिसके साथ कह देगा फातिमा की शादी उसी के साथ कर दी जाएगी। तमाम सहाबा हजरत अली गुल मुर्तजा के पास हाजिर हुए। हजरत अली की उम्र मुबारक कई साल से जायद है। सहाबा हाजिर होते हैं, ऐ अली आप नबी की बारगाह में जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत से नबी अज़ी वकार की बेटी का हाथ मांगे, यकीनन पैगंबर इस्लाम तुम्हें मना नहीं फरमाएंगे और आकाए करीम अपने दुख्तर नेक अख्तर को तुम्हारे अक़द में दे देंगे। हजरत अली गुल मुर्तजा इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हुए, ज़ानुए अदब तह किया। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अली बताओ किस लिए आए हो? हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा का हाथ मांगने आया हो। अभी मौलाए कायनात ने यह बात कही थी कि इतने में जिब्रील आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों पर मलाइका के दरमियान अली और फातिमा की शादी कर दी है। महबूब आपको हुक्म दिया गया है कि सहाबा के दरमियान जमीन पर आप अली और फातिमा की शादी मुनाकिद कर दे। सुभान अल्लाह। अजीज़ान वकार अली और फातिमा की शादी मुनाकिद कर दें। अजीज़ान वकार मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जरा बताओ तो सही, खुतबा पढ़ने वाला खतीब कौन था, गवाहान कौन थे, वली कौन था, तकसीम क्या किया गया? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आसमानों पर अली और फातिमा का निकाह हो रहा था, खुतबा पढ़ने वाला मैं जिब्रील था, गवाह मिकाइल और इसराफील थे, वली खुद खुदा की जात थी। जब अली और फातिमा का निकाह आसमानों पर हुआ तो शजरे तूबा आलमे वजद में आकर के झूमने लगा, उसके शाखों से पत्ते गिरने लगे। कितने गिरे पत्ते? तक कयामत तक जितने मुहिब्बाने अली पैदा होंगे, अहले बैत अतहार के आशिक पैदा होंगे, उतनी मिकदार में शजरे तूबा से पत्ते गिरे। अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों इन पत्तों को जमा कर लो, इन पत्तों को इकट्ठा कर लो। तमाम यकीनन पत्ते जमा कर लिए गए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मेरे माबूद ये पत्ते क्यों जमा करवाए जा रहे? अल्लाह फरमाता है, ये जमा करके रख लो, कयामत तक जितने आशिकाने अहले बैत पैदा होंगे, कल बरोज़े कयामत ये पत्ते बतौर जन्नत के टिकट उनके हाथ में दिए जाएंगे। इन्हें दिखा करके वो जन्नत में दाखिल होते चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातिह बिलग्राम कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर मखदूमे मिल्लत, सादाते बिलग्राम शरीफ, नारे हैदरी। पैगंबर इस्लाम के दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाब जिब्रील ने आकर के अल्लाह का पैगाम सुनाया। मेरे आका फरमाते हैं, इंशाअल्लाह। पैगंबर इस्लाम इतना कहने के बाद अपनी जगह से उठे, हुजरे में तशरीफ ले गए। खातून क़यामत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आटा गूंद रही थी। नबी अज़ी वकार ने आवाज़ लगाई, फातिमा करीब आओ। हजरत फातिमा करीब जाती हैं, बाबा क्यों बुलाया है? पैगंबर इस्लाम आपने क्यों तलब फरमाया है? मेरे नबी इरशाद फरमाते, फातिमा अली ने तुम्हारा हाथ मांगा है, बताओ इस मामले में तुम क्या कहती हो? मुसलमानों जरा गौर तो करो, मेरे नबी ने वसूल ज़ाविया और तरीका दे दिया। आज बेटे की शादी होती है, भाई की शादी होती है, भाई भाई से पूछता है कि तेरा रिश्ता फला के साथ किया जा रहा है, ये बता तुझे मंजूर है कि नहीं मंजूर। बेटा बाप बेटे से पूछता है, तेरी शादी फला की लड़की के साथ तय पाया है, ये बता तुझे मंजूर है कि नहीं मंजूर। कल को मुझे ताने ना देना। आज का मुसलमान अपने बेटे से तो पूछता है, लेकिन बेटियों से पूछने में ऐब समझा करता है। मुसलमानों सुनो, अगर बेटे से पूछने की इजाजत शरीयत दे रही है तो मेरे नबी ने फातिमा से पूछ करके इस अमल को सुन्नत बना दिया है। फरमाया, जिस तरह बेटों से पूछा करते हो वैसे ही अपने बेटियों से भी पूछ लिया करो। नबी अज़ी वकार ने इरशाद फरमाया, फातिमा अली ने तुम्हारा हाथ मांगा है, क्या कहते इस मामले में? पैगंबर इस्लाम नबी अज़ी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी ने सुना। अब एक फरमा बरदार औलाद का तरीका क्या होता है? नबी अज़ी वकार ने जब ये पूछा, जनाब सैयदा अपने बाबा के सीने से लग करके ज़ारो कतार रोने लगी। मुस्तफ़ा जान रहमत ने दरियाफ्त किया, फातिमा क्यों रो रही हो? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आज अम्मी खतीजा की याद आ रही है। अभी मेरी उम्र कम थी कि अम्मी खतीजा का साया उठ गया।
माँ छोड़ करके चली गई। पैगंबर सलाम जो काम आप मुझसे पूछ रहे हैं, बेटियों से ये काम माएँ पूछा करती हैं। आज जब आपने निकाह के मुताल्लिक पूछा तो अम्मी खदीजा की याद आ गई, इसलिए आंखें भर आई हैं। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप मिले हैं तो इनकी कदर करो, इनका एहतराम करो। जवानी के जोश में आकर के वालिदैन के सामने आस्तीन न चढ़ा लिया करो। यकीनन कल जब ये ना होंगे तो इनकी कदर और कीमत तुम्हें समझ में आएगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पूरी दुनिया राजी हो, अगर माँ बाप नाराज है, रब राजी नहीं हो सकता। जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया, उसने परवरदिगार को राजी कर लिया, उसने परवरदिगार को राजी कर लिया। आज अजीबो गरीब आलमिया होता चला जा रहा। बाप बेटे बाप के सामने आस्तीनें चढ़ाते हैं, बेटियां माओ से मुजोरी कर रही हैं। याद रखो, तुम जैसा सलूक और रवैया करोगे, तुम्हारी औलादें वैसा ही सलूक और रवैया तुम्हारे साथ अख्तियार करेंगे। बाप की आज़मत क्या, बाप की मोहब्बत क्या है, पूछो उस नौजवान से जिसका रिश्ते निकाह हो रहा हो, सब मौजूद हो, नाना भी मौजूद हो, दादा भी मौजूद हो, चाचा मामू खालू भी मौजूद हो, बाप का साया सर पे ना हो तो ऐसा लगता है कि सर पे आसमान बाकी ना रहा। माँ की ममता क्या, पूछो उस बेटी से जिसका निकाह हो रहा हो, तमाम रिश्तेदार मौजूद हो, माँ का आंचल सर पे ना हो तो ऐसा लगता है कि पांव तले जमीन बाकी ना रही। माँ बाप जिंदा है तो यकीनन तमाम आफतें हमारे ऊपर आने से पहले माँ बाप अपने ऊपर बर्दाश्त किया करते हैं। अगर तुमने माँ बाप को राजी कर लिया तो यकीनन तुम्हारा ठिकाना जन्नत हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जनाबे सैयदा रोने लगी। बाबा, अम्मी खतीजा की याद आ रही है। पैगंबर इस्लाम ने बेटी की पेशानी को चूम करके फरमाया, फातिमा अगर तुम कहोगी तो रिश्ता मंजूर किया जाएगा, वरना नहीं। जरा देखें एक फरमा बरदार औलाद किस तरह होती है। सैयदा ने सर झुका लिए। बाबा आपका क्या हुक्म है, आप क्या कहते हैं? पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरी भी मर्जी यही है, तुम्हारा निकाह अली के साथ कर दिया जाए, और यकीनन अल्लाह का हुक्म भी यही कि तुम्हारी शादी अली के साथ कर दी जाए। जनाबे फातिमा ने सर झुका करके कहा, बाबा जहां आप राजी हैं, रब राजी है, वहां फातिमा भी राजी है। सुभान अल्लाह, वहां फातिमा भी राजी है। पैगंबर इस्लाम बाहर निकले। अली, फातिमा से निकाह करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, ये बताओ तुम्हारे पास माल कहाँ कितना है, कीमत कितनी है, दिरहमो दीनार कितना रखे हो, मेहर कहाँ से अदा करोगे? हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो माल जमा ही नहीं करता, जो कुछ भी कमाता हूँ मदीने के यतीमों में बांट दिया करता हूँ, मदीने के यतीमों में तकसीम कर दिया करता हूँ। आज हमारा तरीका कार ये हो गया, हमारे पास माल आए, पैसा आए, खा कहीं से भी आए, चोरी करके, बेईमानी करके, दगाबाजी करके हम माल जमा करने के लिए अजीज़ान वक़ार हम वक्त तैयार रहा करते हैं। याद रखो, अगर तुमने बेईमानियां करके माल जमा कर लिए तो कल को ये माल हमारे लिए अज़ाबे जान बनेगा और सजाए कब्र में मिलेगी और जहन्नम में हम डाल दिए जाएंगे। अजीज़ान वक़ार, हमारे बुजुर्गों का तो ये कहना था, अगर माल हलाल का भी जमा कर लिया जाए तो अल्लाह हिसाब लेगा, माल हराम का जमा कर लिया जाए तो खुदा अज़ाब देगा। हजरत अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं माल जमा नहीं करता, जो कुछ भी कमाता हूँ अहले मदीना में बांट दिया करता हूँ, मदीने के यतीमों में तकसीम कर दिया करता हूँ। पैगंबर सलाम ने इरशाद फरमाया, ये बताओ तुम्हारे पास सामान कौन कौन से हैं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह एक तलवार है, एक घोड़ा है, एक ज़िराह है, इसके अलावा कोई सामान भी मौजूद नहीं। पैगंबर सलाम ने इरशाद फरमाया, अली जाओ यकीनन ज़िरा बेच करके आओ ताकि तुम्हारा रिश्ता निकाह फातिमा के साथ किया जाए। एक मुजाहिद की जिंदगी तलवार और घोड़े के बगैर अधूरी है, लेकिन ज़िरा के बगैर भी काम चल जाएगा। हजरत अली गुल मुर्तज़ा ज़िरा लेकर के निकले। रास्ते में हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन से मुलाकात हो गई। अली कहाँ जा रहे हो? कहा ज़िरा बेचने के लिए। क्यों बेचने जा रहे हो? कहा महर अदा करनी, हजरत फातिमा से निकाह होने जा रहा है। कीमत कितनी लोगे? 480 दिरहम। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने 480 दिरहम यकीनन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हजरत अली के हाथ में रखा, ज़िरा अपने हाथ में ले ली। हजरत अली रकम लेकर के जैसे मुड़ने लगे, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने फरमाया, मेरे भाई अली सुनो तो सही, तुम मेरे साड़ू बनने जा रहे हो, मेरे हमज़िर्फ बनने जा रहे हो,
तुमने जरा बेची, मैंने खरीद ली, अब ये जरा बतौर तोहफा मेरी जानिब से तुम कबूल कर लो। सुभान अल्लाह। जरा वापस कर दी। हजरत अली लेकर के आए, नबी अज़ी वकार के दस्ते रिसालत में दिरहम रखे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह मुनाकिद किया। आज हमारा मामला क्या है, हम अपनी शादियां महंगे मैरिज हॉलों में करने लग गए, महंगे टेंटों में करने लग गए। आज यहूदियों को देख लो, नसरानियों को देख लो, अजीज़ान वकार अपने यहूदियों को देखो, नसरानियों को देखो, वो शादियां करते हैं, वो ब्याह करते हैं तो यकीनन अपने मजहबी इबादत खाने में किया करते हैं। कोई मंत्री हो या संतरी हो, अगर वो शादी करेगा तो मैरिज हॉल में जाकर के नहीं करता, वो शादी करता है तो महंगे टेंट में नहीं करता, वो शादी करने के लिए चर्च में जाया करता है। हम मुसलमानों ने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया, पैगंबर इस्लाम के वसूलों को छोड़ दिया। यकीनन सुन्नत और मुस्तहब तरीका यह था कि मस्जिद में निकाह मुनाकिद किया जाए। जब मस्जिद में निकाह मुनाकिद किया जाता है तो खुदा की बरकतें शामिल हुआ करती है, अल्लाह ढेरों बरकतें नाज़िल फरमाया करता है। हजरत इमामुल अंबिया ने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह मस्जिद में मुनाकिद किया। रिवायत मुख्तलिफ है, किसी में आया फौरन, किसी में आया साल भर, किसी में आया 6 महीने के बाद। हजरत अली जनाब सलमान फारसी के पास हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरे भाई सलमान, पैगंबर इस्लाम से कहे मैं अपनी ज़ौजा को ले जाना चाहता हूँ। हजरत सलमान फारसी अतीज़ान वकार उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा की बारगाह में हाजिर हुए। या उम्मुल मोमिनीन, अली अपनी ज़ौजा को ले जाना चाहते हैं। अली फातिमा की रुखसती का सवाल कर रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा को ले जाना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन नबी अज़ी वकार की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह, अली फातिमा की रुखसती का सवाल कर रहे हैं, अली फातिमा को ले जाना चाहते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, यकीनन अली को बुलाओ, फातिमा को विदा किया जाएगा। मौलाए कायनात हजरत अली गुल मुर्तज़ा पैगंबर इस्लाम के दरवाजे पर दूल्हा बन करके हाजिर है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा को दुल्हन बनाओ। दिल ये चाहता है कि फातिमा को आज दुल्हन बना करके विदा करो। पैगंबर इस्लाम की बेटी दुल्हन बनती है, नबी अज़ी वकार की बारगाह में हाजिर हुई। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा मकान के अंदर से कोई सलामत चादर लेकर के आओ। दिल ये चाहता है कि फातिमा को कोई सलामत चादर ओढ़ा करके रुखसत करो। हजरत बीबी उम्मे सलमा मकान के अंदर जाती हैं, आने में ताखीर हो रही थी। नबी ने आवाज लगाई, उम्मे सलमा आती क्यों नहीं? हजरत बीबी उम्मे सलमा लड़खड़ाते कदमों से आती है, नबी अज़ी वकार के दस्ते मुबारक में चादर रख करके रोने लगी। या रसूल अल्लाह, पूरे मकान में इसके अलावा कोई दूसरी चादर नहीं। मुस्तफा जाने रहमत ने जब चादर को खोल करके बेटी के सिर पे डाला तो नबूवत वाली आंखें बरस रही थी। पैगंबर इस्लाम ने देखा कि 16 पेवंद कपड़ों के लगे हैं, एक पेवंद चमड़े का लगा है। पैगंबर इस्लाम 17 पेवंद वाली चादर जनाबे ज़हरा के सिर पे डाल करके कहते हैं, ऐ बेटी फातिमा, ये पेवंद वाली चादर आज ले ले, कल मैदाने में सर में तेरा बाबा इन्हीं हाथों से तेरे सर पे जन्नती औरतों की सरदारन का ताज अता करेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातिह बिलग्राम कॉन्फ्रेंस, उर्से वास्ती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, आज शादियां हमारे भी घरों में हो रही हैं। यकीन रस्म रिवाज के नाम पर हमने शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि गरीब को अगर अल्लाह ने 3 बेटी दे रखी है तो रात को करवटें बदल बदल के रोया करता है, और एक ही बेटी के शादी करने में इतना मकरूज हो जाया करता है कि दूसरी बेटी की नौबत नहीं आती और उसके बालों में चांदी उतर आया करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे मुआशरे से बदकारी का खात्मा हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे मुआशरे से ज़नाकारी का खात्मा हो जाए, पैगंबर फरमाते हैं शादियां आसान कर दो, बदकारी का खात्मा हो जाएगा, ज़नाकारी का खात्मा हो जाएगा। पैगंबर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी शादियां कितनी महंगी हो गई हैं। दूल्हा दुल्हन तो अलग रहे, तो यकीनन दूल्हे और दुल्हन के घर में या मोहल्ले की बात ले लो, एक शादी के मौके पर एक इंसान अकेली अपनी जात पर मुतवस्सित दर्जे का इंसान 20 से 25 हजार रुपए खर्च किया करता है। हमने फैशन बना लिया, हमने रिवाज बना लिया। हल्दी के लिए
में अलग सूट चाहिए, मेहंदी के लिए अलग सूट चाहिए, बारात के लिए अलग सूट चाहिए, वलीमे के लिए अलग सूट चाहिए, चौथी के लिए अलग सूट चाहिए। अतीजा ने वकार और जोड़े 4000 के, जोड़े 5000 के, जोड़े 10,000 के, और जो जोड़े माशरे में आए हैं फैशन के नाम पर, इसे पहनने के बाद इंसान पर है ना मालूम होता है 5-10 हजार रुपए का जोड़ा लेकर के आए, फैशन के नाम पर बेटी पहनी है तो कहीं गला नजर आ रहा है, कहीं पुश्त नजर आ रही है, कहीं आस्तीन खुली हुई है, कहीं कमर नजर आ रही है। और ये नौजवान जो लिबास लेकर के आता है फटी हुई जींस, कहीं जांग नजर आ रही होती है, कहीं घुटना नजर आ रहा होता है। हमने कहा अल्लाह के बंदे तुझे क्या हो गया, तू 20-25 हजार रुपए का लिबास लेकर के आया और पहनने के बाद अल्लाह रसूल की लानतें ले रहा होता है। लेकिन वाह सैयदा 17 पेवंद वाली चादर ओढ़ करके जब अपने बाबा के दहलीज से निकली है तो जन्नत की हूरें फातिमा को सलाम पेश कर रही थी और कह रही थी या सैयदा आपकी चादर में पेवंद के टुकड़े तो जरूर है लेकिन दामन पर गुनाहों का दाग मौजूद नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दामन पर गुनाहों का दाग मौजूद नहीं। पैगंबर इस्लाम के दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी यकीनन जब विदा होने लगी तो पैगंबर इस्लाम के सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आखिर ये जो मुख्तसर सा सामान है जनाब ज़हरा का, इसे कहाँ लेकर के जाया जाए? अली तो रहते ही आपके साथ हैं। और अज़ीज़ा ने वकार मेरे नबी ने हजरत अली के मुताल्लिक इरशाद फरमाया, ये लोगों सुनो, अली वो है जो यकीनन ईमान और निफाक के दरमियान खत्ते इम्तियाज है। जिसके सीने में अली का प्यार है वो मोमिन, और जिसके सीने में अली का बुग़्ज़ है वो मुनाफिक है। और जानते हो पैगंबर इस्लाम ने यकीनन फरमाया, लोगों सुनो, सिवाय मेरे और अली के हालत जनाबत में मस्जिद में आना सबके लिए हराम, अली के लिए मुबाह है। सुभान अल्लाह। अली आकर के रुक भी सकता है, ठहर भी सकता है, जा भी सकता है। हजरत अली पैगंबर इस्लाम के साथ मस्जिद नबवी में रहा करते थे। अब पैगंबर इस्लाम ने जनाबे अली गुल मुर्तज़ा का निकाह खातून क़यामत से कर दिया। अलग कोठरी की जरूरत पड़ी, अलग कमरे की जरूरत पड़ी। आखिर अली अपनी ज़ौजा को लेकर के जाएं कहाँ? ये मुख्तसर सा जो सामान है ये कहाँ भेजा जाए? पैगंबर इस्लाम की बारगाह में सहाबा हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह अली का तो अपना मकान भी कोई नहीं, ये सामान कहाँ लेकर के जाया जाए? लोगों ने कहा गालिबन हजरत ज़ैद बिन आसिम अंसारी मदीने के अमीर तरीन सहाबी हैं, उनके पास कई मकान है। पैगंबर इस्लाम आप उनसे कहें कि एक मकान अली के लिए इलाट कर दें। और पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ज़ैद ने वैसे ही बहुत सारा मकान अल्लाह की राह में दे दिया है, एक और मकान मांगने में मुझे शर्म हया आती है। जनाबे ज़ैद को पता चली, रोते हुए आए, नबी के कदम नाज को पकड़ा, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप मकान की बात करते हैं, ज़ैद की जान भी आपके कदमों में कुर्बान है। आका ये बताएं कि आपको कौन सा मकान चाहिए, आप फातिमा के लिए किस मकान का इंतखाब फरमाते हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ज़ैद वो मकान मुझे देना जो मेरे हुजरे के बिल्कुल करीब हो। हजरत ज़ैद ने मकान एलाट कर दिया। आज जरा गौर करो, हम शादी ब्याह करते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, बैंकों बैलेंस देखते हैं, खेतों खलियान देखते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोग 4 वजहों से निकाह किया करते हैं। नंबर 1 हुस्नो जमाल, नंबर 2 हस्बो नसब, नंबर 3 मालो दौलत, नंबर 4 दीनदारी। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम दीनदारी देख करके निकाह करो, कामयाब हो जाओगे। बड़े से बड़े हसीनो जमील आए जिनके रास्ते में लोग दिल बिछाया करते थे, आज उनका हुस्न ढल गया, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, बालों में सफेदी आ गई, अब कोई आंखें उठा करके देखने के लिए तैयार नहीं। बड़े से बड़े हुस्न जमाल वाले आए लेकिन मिट्टी के कीड़ों ने तमामीन के हुस्न को खा लिया, आज उनके हुस्न का कोई तस्करा नहीं करता। बड़े से बड़े अमीर तरीन लोग आए, हिंदुस्तान पे हुक्मरानी करने वाले भी लोग आए, लेकिन जरा देखो तो सही आज उनकी नस्लें कहाँ हैं? उनके घर वाले मजदूरियां कर रहे हैं, उनकी दौलत का कोई पता नहीं। बड़े से बड़े हस्बो नसब वाले आए लेकिन आज उनका कहीं कोई चर्चा नहीं होता। आओ मैं बताऊं, जनाबे सैयदा हजरत फातिमा ज़हरा
पैगंबर इस्लाम के दरवाजे से सोना चांदी लेकर के नहीं आई, हीरे जवाहरात लेकर के नहीं आई, जनाबे खातूने कयामत मुस्तफा जाने रहमत की चौखट से दीन लेकर के आई है। और जब दीन के छांव में हुसैन और हसन की परवरिश की है, हुसैन को जवान किया है, फिर देखने वालों ने देखा फातिमा की गोदी का परवरदा हुसैन यकीनन नौ के नेजा पर कटे हुए सर से कुरान की तिलावत कर रहा है। गोया फातिमा बतला रही है, अगर दीनदारी के साए में फातिमा किसी की परवरिश करे तो वो दीनदार नहीं होता बल्कि दीन बन जाया करता है। गरीब नवाज फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातहे बिलग्राम कॉन्फ्रेंस, जश्ने उर्से वास्ती, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाल। तसीसाने वकार दौलत हस्ब नसब हुस्न जमाल फानी है, दीनदारी यकीनन दीनदारी के लिए बका है। किसी कहने वाले ने कहा अगर मर्द दीनदार हो तो दीन दरवाजे तक आया करता है, औरत दीनदार हो तो दीन नस्लों में मुंतकिल हो जाया करता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते हजरत फातिमा के लिए अमीर तरीन सहाबी का इंतखाब फरमा लेते, लेकिन मेरे नबी ने हजरत फातिमा के लिए अली का इंतखाब फरमाया और फरमाया फातिमा अली का इंतखाब इसलिए कर रहा हूं, गर्चे अली के पास मकान नहीं लेकिन मेरे पूरे खानदान में अली से बढ़कर के मुत्तकी कोई नहीं है, परहेजगार कोई नहीं है, इसलिए मैंने अली का इंतखाब तेरे लिए फरमाया है। सुभान अल्लाह। अजीजान वकार, जनाब फातिमा जहरा जब निकलने लगी तो नबी असी वकार ने बाजू से पकड़ लिया, कहा फातिमा जा तो रही हो लेकिन बाबा की वसीयत और नसीहत लेकर के जाओ। आज हम बेटियों को लाखों का जहेज और सामान तो देते हैं लेकिन अजीजान वकार उन्हें नसीहत नहीं करते, उन्हें तालीम नहीं देते। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जब बेटी या बहन दुल्हन बन जाए, विदाई का वक्त करीब हो तो तमाम लोगों को अपने कमरे से बाहर कर दो, बेटी के सामने बैठो, अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी पकड़ करके, सर पे टोपी है तो टोपी उतार करके बेटी के हाथ में दे दो और कह दो ऐ मेरी बेटी यकीन इस टोपी की इज्जत तेरे सर पे है, चाहे तो पैरों से रौंद दे या चाहे तो बाप के सर पे रख दे। ऐ बेटी फातिमा, यहाँ से तू जा रही अजनबी लोगों में, अजनबी मुआशरे में अलग लोग होंगे, अलग मुआशरा होगा, अलग कल्चर होगा, लेकिन ऐ फातिमा मेरी बेटी अगर तुझे मुसीबत का सामना करना पड़ जाए तो बाप की इज्जत ना उछालना, मुस्कुरा करके मुसीबत का सामना कर लेना। अगर तू दुनिया में मुस्कुरा करके दुनिया की मुसीबत बर्दाश्त कर लेगी तो कल खातूने कयामत तुझे अपनी चादर का साया अता फरमाएंगी। लाखों का जहेज तो देते हैं लेकिन नसीहत के बोल बोलने के लिए तैयार नहीं होते। नबी अज़ी वकार ने कहा बेटी फातिमा जा रही हो, अपने बाप की इज्जत बचाना, अली को नाराज ना करना। सुभान अल्लाह। अली को दुख ना देना। फातिमा अगर अली नाराज हो गए तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को विदा किया। जब हजरत अली लेकर के चलने वाले हुए, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली नमाज ऐशा के बाद मेरे आने का इंतजार करना। सुभान अल्लाह। ऐशा के नमाज के बाद मेरे आने का इंतजार करना। हजरत अली अल मुर्तज़ा जनाब ज़हरा को लेकर के चले, नमाज ऐशा होती है, पैगंबर इस्लाम हुजरे में दाखिल हुए और अजीज़ाने वकार इससे पहले की सैयदा जाती है। आज जरा देखे तो सही, हम ऊंची बिल्डिंग देखते हैं, बड़ी कोठी देखते हैं। जब कमरा अलाट किया गया तो मेरे नबी ने हजरत अस्मा बिनते उमैस, हजरत उम्मे ऐमन को बुला करके फरमाया, ऐ अस्मा बिनते उमैस, ऐ उम्मे ऐमन, जाओ देखो जिस मकान में जिस कोठरी में फातिमा रहेंगी उस कोठरी की नवैयत कैसी है, कंडीशन कैसी है। ये दोनों शख्सियतें जाती हैं, लेकिन कोठरी को देखा, पलट करके आई, या रसूल अल्लाह वो कमरा फातिमा के काबिल नहीं, उसमें नुकीले पत्थर हैं, फातिमा के पांव नरमो नाजुक हैं, वो नुकीले पत्थर फातिमा के पांव को जख्मी कर देंगे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जाओ सुर्ख रंग की मिट्टी लाओ। सुर्ख रंग की मिट्टी मंगवाई, पैगंबर इस्लाम ने जमीन को हमवार किया, बराबर किया, कहा अब फातिमा को वहां पर लेकर के जाओ। खूंटियां टांग दी गई। हजरत
अली जनाब सैयदा के साथ उस हुजरे में, उस कोठरी में तशरीफ लाए। नमाज इशा के बाद पैगंबर सलाम तशरीफ लाते हैं। एक प्याला पानी का लिया, सूरे फलक सूरे नास की तिलावत करी, उसमें थूका भी, लुआब दैन भी डाला, फूका भी। हजरत फातिमा को बुलाया, पानी का छींटा सीने पर मारा। हजरत अली को बुलाया, पानी का छींटा सीने पर मारा। जनाब सैयदा की पुश्त पे कुछ पानी के छींटे मारे, हजरत अली की पुश्त पे कुछ पानी के छींटे मारे। फिर पैगंबर ने पानी को तकसीम कर दिया, कहा दोनों लोग पानी पी लो। दोनों लोग पानी पी रहे थे। मुस्तफा जाने रहमत अपने हाथों को उठा करके दुआएं दे रहे थे, ऐ अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमा। देखने वालों ने देखा, मैदान करबला से एक अकेले आबिदे बीमार लौटे, लेकिन ये मुस्तफा के दुआ की बरकत है कि आज दुनिया के कोने कोने में आले मुस्तफा अपनी खुशबू से कायनात आलम को मुअत्तर कर रहे हैं। कई सरकारें वैसे मिल्लत की सूरत में है, कई सरकारें सैयद दावतुस सगरा की सूरत में, कई सरकारें कालपी की सूरत में, कई सरकारें मसौली की सूरत में। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां मुसलमान मौजूद हो और आले नबी अपनी रोशनी से दुनिया के उस हिस्से को मुनव्वर ना किए हो। बेशक सुभान अल्लाह। ये नबी अज़ीम की दुआओं की बरकत रही। पैगंबर इस्लाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमा। अब जरा गौर करें मुसलमानों, कहा जाता अगर बर्तन हो तो आवाज हो ही जाती है। एक दिन हजरत फातिमा हजरत अली में अनबन हो गई। यहाँ पर जो गार्जियन है, जो वालिदैन है, उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हजरत फातिमा हजरत अली में अनबन हो गई। हजरत अली मुर्तजा हुजरे से निकले और नाराज होकर के बाहर चले गए। ऐन उसी वक्त मेरे आका हुजरे में दाखिल हुए, जनाब सैयदा को रोता हुआ पाया तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, फातिमा क्यों रो रही हो? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अली नाराज हो गए हैं। अली नाराज होकर के बाहर चले गए हैं। आज हमारी और आपकी बेटी अजीजा ने वकार ससुराल से फोन करती है कि बाबा इनके यहाँ मेहनत ज्यादा है। यकीनन खेती किसानी करने वाले लोग हैं, मेहनत ज्यादा पड़ जाया करती है, इतना काम मैं नहीं कर सकती। तो बाप का पारा गर्म हो जाया करता है, भाई का तेवर बदल जाया करता है। बापो भाई दौड़ करके बेटी के ससुराल पहुंच जाया करते हैं और हाथ पकड़ करके कहते हैं, मेरी बेटी इतना काम नहीं करेगी, क्या मैंने बेटी को मजदूरी करने के लिए भेजा है? ऐ मेरे बेटी चल, यकीनन अपने घर में तुझे रखता हूँ। अगर मैं 4 बेटों को खिला सकता हूँ तो मेरी बच्ची मैं तुझे भी खिला सकता हूँ। और वो बेटी बाप के कहे में आकर के अपने ससुराल को छोड़ करके चली आया करती है। मेरी बहनों में माजरत के साथ तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा मौका आ जाए कि तुम गुस्से में आकर के अपने ससुराल से अपने मैके फोन लगा दो और तुम्हारा बाप भाई तुम्हें लेने आ जाए, तो यकीनन अपने भाई अपने बाप से हाथ छुड़वा लेना और कहना, मेरे भैया मुझे माफ कर दो, मेरे बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे से गलती हो गई जो मैंने गुस्से में आकर के तुम्हें फोन लगाया। यकीनन मेरी बहनों, मैंने देखा है लो बाप के कहने में लोगों ने ससुराल को छोड़ा, आकर के मैके में जिंदगी गुजारने लगी। उनकी कदर कितनी थी? 1 साल 2 साल 3 साल, या जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक। माँ बाप के इंतकाल के बाद अब वो छोटी छोटी जरूरतों के लिए भावच की डेवड़ी निहारा करती है, भाई के पॉकेट को देखा करती है। मेरी बहन, जब ऐसा कोई मामला आ जाए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथ को पकड़ करके कहे कि चल मैके, जब तक वो नाक रगड़ के नहीं लेकर के जाएगा विदा नहीं करूंगा, तब तक कोर्टों कचहरी के चक्कर नहीं लगवाऊंगा, विदा नहीं करूंगा, तो अपने बाप से हाथ छुड़वा लेना और कहना, मेरे अब्बा सुनो, यकीनन ससुराल के चटनी रोटी में जो जायका है वो जायका मैके की बिरयानी में नहीं है। मेरे पापा मुझे यही रहने दो, यहाँ की मशक्कत बर्दाश्त करके कनीज़े फातिमा की फहरिस्त में नाम लिखवाना चाहती हो। अज़ीज़ा ने वकार। और मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने शौहरों की कदर करें, उनकी ताज़ीम करें, उनका ख्याल करें। यकीनन वो खुश हैं तो तुम्हारी शान बाकी है, तुम्हारी इज्जत बाकी है, वरना आप निशान लगा लें। आपके मुआशरे में वो औरत जो तलाक याफ्ता है, जो बेवा है,
अवाम और लोगों की नजर में उसकी क्या इज्जत है, और जिसके सर पे उसके शोहर का साया है यकीनन इस मुआशरे में उसकी क्या इज्जत है। तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी शान जो बाकी तुम्हारे शोहरों की वजह से। बात खत्म करूं मुसलमानों, तो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज किया रोते हुए, बाबा अली नाराज हो गए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अली की ये मजाल नबी की बेटी को नाराज करें। फातिमा चल तू मेरे साथ, मैं तुझे बिठा करके खिला सकता हूँ। अली आएंगे, नाक रगड़ेंगे, तभी विदाई करूंगा। नबी ने फरमाया ना फातिमा तुम यहीं रहो, मैं अली को बुला करके लाता हूँ। मस्जिद नबवी में मेरे आका तशरीफ ले गए। क्या देखा, मौलाए कायनात जमीन पर लेटे हुए हैं, तहबंद सीने तक चढ़ाई हुई है। पैगंबर इस्लाम ने अली के पांव पे पांव मार करके कहा कुम या अबा तराब। हजरत अली उठे, नबी अज़ी वकार ने अली के हाथ को पकड़ा, पकड़ करके हुजरे में लेकर के आए। एक तरफ खातूने कयामत है, दूसरी तरफ हजरत अली मुर्तज़ा है, बीच में इमामुल अंबिया है। तीनों शख्सियतें लेट जाती हैं। अब नबी ने अली का हाथ उठाया और अपने नाव पे रखा, फातिमा का हाथ उठाया अली के हाथ पे रखा, और सबसे ऊपर मेरे आका अपना हाथ रखते हैं। रखने के बाद फातिमा से मुखातिब हो रहे हैं, ऐ फातिमा मैंने नहीं कहा था अली को नाराज ना करना। ऐ फातिमा मैंने नहीं कहा था अली का इंतखाब मेरा इंतखाब नहीं, परवरदिगार का इंतखाब है। ऐ फातिमा मैंने नहीं कहा था अगर अली नाराज हो गए तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। जनाबे सैयदा की चीखें निकल गई, या रसूलल्लाह मुझसे गलती हुई जो मैंने अली को नाराज किया। अब मेरे आका अली से मुखातिब होते हैं, अली तुम नहीं जानते मेरे सीने में फातिमा की क्या अजमत है, क्या तुमने नहीं देखा ताइफ के मैदान से मैं अपना जख्मी बदन लेकर के आता हूँ। मेरी बेटी अपने हाथों में कपड़े का टुकड़ा लेकर के अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे जख्मों को साफ करती है। ऐ अली क्या तुमने नहीं देखा मक्का की सरजमीन में मैंने सजदा किया, जालिम ने मेरे सर पे ऊंट की ओझड़ी डाल दी और उसी के नीचे मेरा सर दब गया। किसी ने जाकर के फातिमा से कहा फातिमा तुम्हारे बाबा का सर ऊंट की ओझड़ी के नीचे दबा हुआ है। सैयदा अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई आती है और अपने हाथों से ऊंट की ओझड़ी को नीचे गिराती है। नबी अज़ी वकार ने इरशाद फरमाया अली क्या तुमने नहीं सुना कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अली क्या तुमने नहीं सुना जितने फातिमा को नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया, जितने फातिमा को राजी किया उसने रब को राजी किया। अली सुन ले, अगर फातिमा से कोई गलती हो जाए तो फातिमा को ना देखा कर, मुझ नबी को देख करके फातिमा की गलती मुआफ कर दिया कर। हजरत अली की चीखें निकल गई, नबी अज़ी वकार के कदम नाज को पकड़ा, या रसूलुल्लाह गलती हो गई जो मैंने फातिमा को नाराज किया। नबी अज़ी वकार ने इरशाद फरमाया कहो कि मैंने आपस में सुलह की। हजरत अली ने जनाबे सैयदा से, जनाबे सैयदा ने हजरत अली से कहा कि मैंने सुलह की। अब नबी अज़ी वकार हुजरे के बाहर निकले तो चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आखिर खुशी की वजह क्या है। पैगंबर फरमाते लोगों सुनो, मैं अभी अभी अपनी बेटी और दामाद के दरमियान सुलह करवा के आ रहा हूँ। खुशी की यही वजह है, सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए। फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। मुसलमानों हमारा और आपका वक्त जागा है कि आज औलाद अली हमारे और आपके दरमियान जलवागर होंगे। ये फातिमा के खून है, अली के खून है, ये उनकी नस्ल से है जिनके बारे में इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, आज इनको देख करके हम अपने अंदर इश्क के चिराग को इस कदर रोशन कर ले, इस कदर रोशन कर ले कि दुनिया की तमाम आफतें हमारे इस चिराग को बुझा ना पाए, और अपना ईमान और अकीदा इनके हवाले करके कहे कि मेरे आका सुनो। यकीनन ये कहे जो सरकार आला हजरत ने कहा था कि ऐसे आकाओं का बंदा हो रहा, बोल बाले मेरी सरकारों के और इनके ईमान की नूरानियत को देख करके सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।